हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी 5 मिनट वोकैबुलरी सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सिनोनिम एंटोनिम देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना ग्लोरियस। ग्लोरियस होता है गौरवशाली, यानी कि सिनोनिम देख लेते हैं मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, ऐसे वंडरफुल, ग्रैंड और नोबल, ये सभी हो जाएंगे सिनोनियम्स। इसका मतलब होता है गौरवशाली। एंटोनियम्स सेमफुल यानी कि शर्मदायक, ओफुल, पुअर यानी कि गरीब, इन्फीरियर और डिस्ग्रेसफुल, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम्स। नेक्स्ट है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल क्या होता है? ग्रेटफुल होता है आभारी, यानी कि किसी का आभारी होना, किसी के लिए आभार व्यक्त करना। सिनोनिम थैंकफुल यानी कि थैंकफुल, ओवलिज्ड, एप्रिसिएटिव, इंडेप्टेड, किसी का कर्जदार कर्जदार होना, प्लीज्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल से यहाँ पर अनग्रेटफुल बन गया इसी वर्ड से। ऐसे ही थैंकलेस, रूड, कठोर होना किसी के लिए, डिसरेस्पेक्टफुल, किसी के लिए डिसरेस्पेक्टफुल होकर अपमान करना, अनकाइंड, किसी के लिए अनकाइंड होना, यानी कि निर्दयी होने के तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हार्मफुल। हार्मफुल होता है हानिकारक। सिनोनिम्स डेंजरस यानी खतरनाक, ऐसे डैमेजिंग, इंजीरियस, डिस्ट्रक्टिव और टॉक्सिक, ये सभी जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स के जाएंगे हेल्पफुल यानी कि हेल्पफुल लाभदायक होना, बेनिफिशियल लाभदायक, यूजफुल यानी कि लाभदायक होना एक तरह से, सेफ यानी कि सुरक्षित, और हेल्दी होता है स्वास्थ्य के लिए, मतलब लाभदायक होना, इस तरह से ये बोल सकते हैं। ऐसे ही ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होता है ईमानदार। सिनोनिम्स ट्रूथफुल, सिंसियर, फेयर, अपराइट और जेन्युइन, ये सभी हो जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स डिसऑनेस्ट, फॉल्स, करप्ट, डिसीटफुल और फ्रॉडुलेंट, ये सभी हो जाएंगे एंटोनियम, जिनका मतलब एक तरह से हो जाएगा क्या हम बोल सकते हैं, बेईमान। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण। सिनोनिम्स अनफ्रेंडली। फ्रेंडली से इन वर्ड निगेटिव हो गया तो अनफ्रेंडली हो गया। ऐसे ही एग्रेसिव, वायलेंट, अपोज्ड, अपोज करने वाला, विरोधी, यानी कि एंटागोनिस्टिक, यानी कि ये सभी जाएंगे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स के जाएंगे फ्रेंडली यानी कि मित्रतापूर्ण, काइंड यानी दयालु, पीसफुल शांतिपूर्ण, सपोर्टिव सहायक एक तरह से, हेल्पफुल यानी कि सहायक बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं OWS। प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक हम हिस्ट्री में देखते हैं कि हिस्ट्री के पहले के टाइम को बोलते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक, बिफोर रिटन हिस्ट्री, जहाँ पर हिस्ट्री के रिटन जो रिटन हिस्ट्री है उससे पहले के टाइम को प्री हिस्ट्री बोलते थे। ऐसे ही प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलते हैं प्रधानाचार्य को, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को। प्रोडिजी। प्रोडिजी होता है विलक्षण बालक, वंडरफुली टैलेंटेड चाइल्ड। प्रोफेट। प्रोफेट होता है भविष्यवक्ता, फॉर टेलर। सूडोनिम यानी कि होता है उपनाम, फॉल्स नेम। हेटोरिक। हेटोरिक होता है वक्तृत्व कला, यानी कि आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। सेज होता है ज्ञानी व्यक्ति, वाइज मैन। सेटिरिस्ट होता है व्यंग्यकार, राइटर यूजिंग सटायर। सटायर हम पहले भी देख चुके हैं ये वर्ड, तो आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो आप देख सकते हैं, ये हम पहले वर्ड कर चुके हैं। सटायर किसी चीज़ में आया था, मुझे ध्यान नहीं है, सिनोनियम्स में आया था या किसमें आया था, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको बताया था पहले भी। तो आप कमेंट में बताएंगे कि ये क्या है, इसका मतलब सटायर का। जैसे स्कॉलर। स्कॉलर होता है विद्वान, लर्न पर्सन। सिक्योलर। सिक्योलर होता है धर्मनिरपेक्ष, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन, है वो किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं होता है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये होता है अत्यधिक मेहनत करना, ओवरवर्क करना, यानी कि बाई लीव्स एंड बाउंस, ये होता है तेजी से, रैपिडली। कॉल इट अ डे, ये होता है स्टॉप वर्किंग, काम बंद कर देना। कास्ट इन द सेम मोल्ड, यानी कि सिमिलर नेचर, समान स्वभाव का। चाइल्ड्स प्ले, यानी कि वेरी इजी, बच्चों का खेल। कुक एंड बुल स्टोरी, यानी कि फाल्स स्टोरी, झूठी कहानी, यानी कि बात झूठी कहानी बनाने की तरह से। कम वॉट में, यानी कि वट एवर एपन्स, चाहे जो हो। क्राई फॉर द मून, यानी कि डिमांड इम्पॉसिबल थी, असंभव चीज मांगना। कट टू द क्विक, यानी कि हर्ट डीपली, गहरा दुख पहुंचना। डांस अटेंडेंस अपॉन, यानी कि अटेंड ईगरली, सेवा में लगे रहना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, और इसका हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।